आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। और ये मंजर कोई चहलुम का नहीं या मुहर्रम का नहीं, जहां आप लोग काले कपड़े पहने हुए उन तमाम लोगों को देख रहे हैं जो इस वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घेराव करने, उनका बहिष्कार करने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जाफराबाद थाने की पुलिस ने लोगों को हाउस अरेस्ट किया, जिसमें खुद जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के चौधरी जुबैर, उनको और उनके 5 साथियों को, जिनकी शिकायत आम आदमी पार्टी के जरिए की गई थी, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो कुल मिलाकर के पुलिस की मौजूदगी रही और एक तरफ जहां केजरीवाल का रोड शो चलता रहा, वहीं दूसरी तरफ इन तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और जो खुद कैंडिडेट हैं चौधरी जुबैर, उनको हाउस अरेस्ट किया गया कुछ साथियों के साथ में। आप लोगों का हाउस अरेस्ट किया, पुलिस मौजूद है और आप लोगों को रोका हुआ है, वजह? मुख्यमंत्री का डर है। मुख्यमंत्री क्यों डरा हुआ है हम लोगों से? क्यों हमारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते? वो क्यों इतनी फोर्स लेकर आए हैं वो लोग? अगर वो इतनी फोर्स लेकर दंगे के टाइम आ जाते हैं मुख्यमंत्री, तो दंगा नहीं होता। लेकिन वो नहीं आए। आज वो 1 साल की बरसी पे जब हम गम बना रहे थे, काले कपड़े पहन के काला दिवस बना रहे थे, काला दिन बना रहे थे, उस दिन वो यहाँ पे आकर डांस करवा रहे थे, डीजे बजवा रहे थे वो लोग उसी। और उनको डर था कि लोग उनसे सवाल पूछेंगे, और सवाल के डर की वजह से उन्होंने आज इतनी पुलिस इलाके के अंदर लगा रखी थी। हम लोगों को सुबह ही हाउस अरेस्ट करा दिया था। नहीं, लेकिन डर तो जाहिर सी बात है होगा जब आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उनके बहिष्कार का, उनका विरोध प्रदर्शन करने का या पानी अंडा फेंकने का, झंडे दिखाने का ऐलान हुआ, तो जाहिर सी बात है डर तो कोई भी होगा। हमने पानी अंडा नहीं बोला, हमने बोला था काले झंडे। और ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अधिकार है हर इंसान को बोलने का। अगर नेता सुन नहीं सकता तो उसे गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। क्यों बैठा है गद्दी पर? जनता की नहीं सुना। नेता जनता का नौकर है, मालिक नहीं है। आपको हाउस अरेस्ट किया गया। हाँ। आपके साथ में कुछ और लोग भी थे? मेरे भाई थे, 4-5 लोग और थे जिनको क्या गया था। क्या कहा पुलिस ने? कहा क्या आप लोगों से? पुलिस ने कहा क्या, जिस टाइम दंगे हो रहे थे उस टाइम तो इन लोगों ने हाथ में चूड़ियां पहन ली थी, और आज ये मर्दानगी दिखा रहे हैं मासूम लोगों को कंप्लेंट करके उनको हाउस अरेस्ट करवाने के लिए। ये मुखिया उस वक्त कहाँ था जो आज रोड शो करने आया है हमारे इलाके में? उस वक्त ये कहाँ सोया था जब दिल्ली चल रही थी, मुसाबात चल रहा था? उस वक्त कहाँ था जब ये कोरोना के नाम पे लोगों को, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, जब मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ रहे थे? जब कहाँ था? आज ये आया है वो एनिवर्सरी मनाने के लिए, केक काटने के लिए, ये जख्मों को नमक छिड़कने आया है, और उस पर तुम अपनी ताकत दिखा रहे हो मासूम लोगों को बंद करवाने के लिए, उन पर हाउस अरेस्ट कराने के लिए। आप लोग ये ताकत दिखा आप लोग कितने लोग थे जिनकी कंप्लेंट थाना जाफराबाद में की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से? उनके नाम क्या क्या, कौन थे? निशान था, मैं, गुड्डू भाई,
मुन्ना भाई और सुभान, पांच लोगों के नाम बताया गया और उसके अलावा नाम नहीं बताया गया। जो आया सबको बिठा लिया इन्होंने। चौधरी जुबैर, पुलिस ने आपसे कहा तो क्या कहा जब जिस टाइम आपको यहाँ पर लगभग 4 से 5 घंटे तक आपके ही घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा? पुलिस पे कोई जवाब ही नहीं था। पुलिस ने कहा बस बाहर नहीं जाओगे आप। रीजन क्या? कोई रीजन कोई नहीं है, बाहर नहीं जाओगे। नोटिस दिया तो नोटिस भी कोई नहीं है, बस खाली आपको यहाँ बैठना। तो रीजन तो आप पूछ सकते थे? नहीं दिया ना, हम तो पूछते रहे रीजन दो। रीजन तो यही था ना, मुख्यमंत्री आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहा है, आप बाहर निकलोगे तो आप काले झंडे दिखाओगे उसको। ये डर था उसको काले झंडे दिखाने का। आपके कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए या कपड़ा? हमने सबको मना किया था मत दिखाना, आने तो खाली सवाल पूछेंगे, लेकिन पब्लिक जज्बाती होती है, किसी ने दिखा दी होंगी। हमारी तरफ से किसी ने नहीं दिखा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से किसी ने नहीं दिखाया, लेकिन जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त गुड्डू चौधरी के साथ में यहाँ सैकड़ों युवा खड़े हैं। इन लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया और पुलिस की पूरी तरह से मौजूदगी रही। इनके हाथ में ये तख्तियां, प्ले कार्ड सब यहाँ रहा और एक तरफ मैंने जैसे बताया कि अरविंद केजरीवाल का रोड शो जारी रहा। इन्हीं तंग गलियों में, इन्हीं घनी गुंजान आबादी वाले इलाके, इसी चौहान बागड़ में जो कि सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, इन लोगों का एक तरफ धरना प्रदर्शन बहिष्कार का चलता रहा, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का रोड शो चलता रहा। दंगा वंगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। काले कपड़े पहन करके ये लोग, तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, विरोध कर रहे हैं इसी इलाके में, चौहान बागड़ के वार्ड 41E में, जहां पर इन सब ने काले कपड़े पहने हुए हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का इस वक्त में एक रोड शो चल रहा है, जहां पर आप लोग देख रहे हैं। उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर इन लोगों को पुलिस ने फिलहाल रोका भी हुआ है। काली पट्टियां पहने हुए हैं, काले कपड़े पहने हुए हैं और लगातार नारे केजरीवाल मुर्दाबाद के लगा रहे हैं। तमाम लोग इकट्ठे होकर के काले कपड़े पहनकर पूरी तरह से इलाके में मुर्दाबाद के ये लोग नारे। और आप सोचिए, ये मंजर जो है वो कोई मुहर्रम के वक्त का नहीं है। वो तस्वीर जो है, कोई अलम यहाँ से नहीं निकलना है, ना ही कोई चहलुम का ताजिया निकलना है, बल्कि ये लोग लगातार सबको मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बड़ी गंदी बीमारी है। पिछले 1 साल में हम सब लोगों ने, दिल्ली वालों ने मिलकर कोरोना का इलाज का इंतजाम किया, सब कुछ ठीक करा, लेकिन अभी पूरी तरह से गया नहीं है कोरोना। मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे, अपनी सेहत अपने हाथों में है। तो दोस्तों, इतवार को चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है। पिछले 6 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमने काम करे नहीं करे 5 साल से? आपके बच्चों के स्कूल बनाए नहीं बनाए? आपके बच्चों के लिए परिवार के लिए अस्पताल बनाए नहीं बनाए? इतनी सारी महिलाएं खड़ी हैं, बसों में सफर फ्री हुआ नहीं हुआ? सारी महिलाएं खुश हैं? अच्छा,
तो खूब काम करा है। इस इतवार को भी जम के वोट दे देना झाड़ू को। हमारा पार्षद जीतेगा तो मिलकर काम करेंगे। ऊपर भी हमारी सरकार है और नगर निगम में भी हमारा पार्षद होगा तो मिलकर काम करेंगे। और अगर आपने वो कांग्रेसी को जिता दिया, देखो कांग्रेस का पूरे देश में टुकड़ा साफ हो रहा है। कोई फायदा नहीं कांग्रेस को वोट देंगे। आपने सुना सूरत के अंदर चुनाव के नतीजे आए अभी गुजरात में, क्या नतीजे आए? कांग्रेस की कितनी सीट आई? सूरत में कांग्रेस की कितनी सीट आई? पूरे देश में अगर कोई एक पार्टी बीजेपी को हरा रही है, चुनौती दे रही है, तो केवल आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस ने केवल घुटने टेक रखी है बीजेपी के सामने। एक तरह से कांग्रेस बी टीम बनी हुई है बीजेपी की। हम लोग लड़ रहे हैं, जम के लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। अकेली आम आदमी पार्टी लड़ रही है। दिल्ली में आप लोगों ने 3 बार हराया है बीजेपी को, 3 बार। ये नहीं है, सारे देश के अंदर लोग अचंभा करते हैं। दिल्ली के अंदर 3 बार हारे। अब यहाँ से एक काउंसिलर को कांग्रेस को वोट दे दोगे तो कोई फायदा नहीं है। वो सारे काम रोकेगा, आपके वोट लड़ाई झगड़े करेगा। यहाँ पे भी जम के आम आदमी पार्टी को वोट दो। इतवार को झाड़ू पे बटन दबाना और वोट देने सारे नहीं जाना। मंजूर है? गाना चालू कर दो। अरविंद केजरीवाल, इतवार को झाड़ू को वोट देना, गलती से कांग्रेस को मत दे देना। पूरे देश भर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी के सामने घुटने टेक रखे हैं। पूरे देश में अगर कोई एक पार्टी बीजेपी से लड़ रही है तो वो आम आदमी पार्टी है। 3 चुनाव में, पिछले 3 चुनाव में दिल्ली में बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने हराया है। और अभी सूरत में नतीजे आए हैं। सुना है सूरत के नतीजे? सूरत में कितनी सीट आई बीजेपी कांग्रेस की? 0 सीट आई। और आम आदमी पार्टी जो नई पार्टी थी, हमारी 27 सीट आई है। पूरे देश में आज बीजेपी से जम के लड़ रही है आम आदमी पार्टी। आज आपसे अपील करने आया हूं, हमारे हाथ मजबूत करो ताकि हम जम के बीजेपी से लड़ सकें। कांग्रेस को वोट दे दिया, वोट बेकार जाएगा। मान लो यहाँ से एक निगम पार्षद बन भी गया, वो अकेला क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। अगर आम आदमी पार्टी का पार्षद बनता है, हमारी सरकार है दिल्ली में, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर आपका पार्षद आपके इलाके में काम कराएगा, सफाई कराएगा, 100 तरह के काम कराएगा। और अगर कांग्रेस वाला बन गया, वो क्या करेगा? लड़ाई झगड़ा करेगा। अभी मैं यहाँ से आ रहा था, वो कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाने के लिए आदमी खड़े कर रखे थे। बताओ, जब एक रैली नहीं निकालने दे रहे, आपके इलाके का काम क्या करने देंगे? वो लड़ाई करेंगे बैठ के, और तो कुछ करना नहीं है उन्होंने। तो आप लड़ाई करने वाला आदमी देना चाहते हो कि काम करने वाला आदमी? काम तो जी आम आदमी पार्टी वाला ही करेगा, सरकार तो हमारी है ऊपर। करेगा नहीं करेगा? तो सारे जने पड़ोसियों को भी समझा देना, जो लोग यहाँ नहीं आए, सारे जने जम के आम आदमी पार्टी को वोट देना। काम भी करेंगे और बीजेपी की नाक में दम भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल देखे जा सकते हैं इन तस्वीरों में, जहां के जो वार्ड 41E के प्रत्याशी हैं हाजी इशराक खान, उनके लिए इस वक्त पूरा प्रचार प्रसार करने केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप लोग आपके स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों का अभिनंदन यहां से करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरे इंतजाम सिक्योरिटी के इस समय लगाए हुए हैं, और चाहे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, जाफराबाद पुलिस, सीलमपुर थाने का स्टाफ तमाम लगा हुआ है। और अरविंद केजरीवाल की गाड़ी जो उनका यहाँ से रथ है, वो आगे की तरफ को बढ़ता हुआ आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, बच्चे तमाम उनका हाथ हिलाकर के स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये जाफराबाद इलाके के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाला चौहान बागड़ती वार्ड 41E है, जिसको आप लोग लाइव बराह रास्त देख पा रहे हैं। आगे जहां सुरक्षा के लिहाज से पूरा दल बल चल रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स, ITBP के जवान
दिल्ली पुलिस की रिजर्व फोर्सेस की कंपनियां, तमाम दस्ते आगे चल रहे हैं। वहीं नीचे सड़क से लेकर के ऊपर छतों तक पूरा इंतज़ाम लगाया हुआ है, पूरा रूफटॉप वगैरह तक यहाँ लगाए गए हैं, क्योंकि जो आशंकाएं थीं, जो उम्मीद जाहिर की जा रही थी और जिस तरीके की खबरें चल रही थीं कि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके, काले झंडे जहाँ तक दिखाने की बात की जा रही थी विपक्ष की तरफ से, वो गड़बड़ ना कोई करे, कोई पानी ना फेंक सके या कुछ जिस तरीके के बातें सामने आ रही थी, उन चीज़ों को देखते हुए ये तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी दस्ता है वो इस समय मौजूद, मैं आपको दिखा दूं, तमाम इस वक्त आगे और इनके पीछे चलते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी जो पूरी तरीके से इस वक्त अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में, और आगे दुर्गेश पाठक इस समय जाते हुए नजर आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे, और यहीं से पीछे की तरफ अगर देखें तो चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो, अरविंद केजरीवाल को इस समय यहाँ लेकर के बढ़ रहे हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि जितनी पब्लिक चल रही है, लोग मौजूद हैं, उतने अर्धसैनिक बल, उतने जवानों की मौजूदगी है केजरीवाल की गाड़ी के आगे और उनकी गाड़ी के पीछे। लगातार यही देखा जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवान हो या दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स की, रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह की कंपनी हो, पूरी तरीके से आगे पीछे गाड़ी को लेकर के चल रही है। जमीन से लेकर के ऊपर आसमान तक पूरी तरह सिक्योरिटी को चाक चौबंद किया हुआ है। एक तस्वीर आपको यहाँ से दिखा दूँ, और कल्याण सिनेमा जहाँ हुआ करता था वहाँ ये इख्तिताम पजीर होगी, वहाँ मुकम्मल होगी। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर पुलिस के दस्ते, पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियाँ नजर आ जाएंगी, और उसके तमाम भरा जन सैलाब और पूरी जनता का समर्थन करने के लिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुँच गए हैं, और अब इन्हें किसी जगह पर बेहद बड़ा एक मेगा रोड शो जो इसी बरहमपुरी रोड पर अब मुकम्मल किया। अंदर से उन्हीं जाफराबाद की, चौहान बागर की उन तंग गलियों से निकल कर के आकर अरविंद केजरीवाल का काफिला, और यहीं पर इनकी पूरी तरीके से रैली जो थी वो समाप्त हुई। तमाम सिक्योरिटी के जवानों के बीच में इस वक्त मैं आपको देख पा रहे हैं, दिखा दूं यहाँ से, वो लोग तमाम मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। एक चैलेंज था दिल्ली पुलिस के लिए इस वक्त के खासतौर से इस मौके पर कि अरविंद केजरीवाल को पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए तमाम जो ज़िला है, चाहे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हो या ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हो, लगातार जो खबरें चल रही थी उसके पेश नज़र सुरक्षा के मुकम्मल इंतज़ाम किए गए इस रोड शो के लिए। जनसैलाब उमड़ पड़ा है, जनसैलाब। आज चौहान बागर ने बता दिया कि झाड़ू के साथ है, अरविंद केजरीवाल के साथ है, कोई बकवास नहीं चलेगी, सिर्फ झाड़ू चलेगी। अरविंद केजरीवाल। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच में अरविंद केजरीवाल का सीलमपुर विधानसभा के चौहान बागर वार्ड 41E में यहाँ रोड शो मुकम्मल हुआ। जगह जगह रुक करके अरविंद केजरीवाल ने लोगों से लगातार अपील की और ये कहा, जहां तक हो सके आप लोग भरपूर वोट दीजिए, जैसा केजरीवाल कहकर के गए हैं कि 28 तारीख को जो यहाँ के प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से हाजी इशराक, उनको वोट दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि इलाके में जहाँ के एमएलए अगर आम आदमी पार्टी से है तो उसी इलाके में काउंसलर, आपका पार्षद जो है वो भी आम आदमी पार्टी से उन्होंने कहा कि होना चाहिए, तभी आपके काम बन सकेंगे। हालांकि ये 8 से 10 महीने का कुल चुनाव है और उसके बाद फिर 2022 में नगर निगम चुनाव पूरे 5 साल के लिए होने हैं। अरविंद केजरीवाल का इससे पहले त्रिलोकपुरी और शालीमार बाग में भी रोड शो हुआ है, वहां पर भी जनसैलाब लोगों का देखा गया और जाफराबाद के, सीलमपुर के, चौहान बागर की इन गलियों में भी आज अभी ये प्रोग्राम उनका हो के चुका है। इस खास पेशकश में आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान या आप लोग यूट्यूब पर
सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।